अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियसली हमने एडजेक्टिव किया था और एडजेक्टिव कुछ कॉमन एरर्स किए थे और कुछ पास्ट पेपर सॉल्यूशंस देखे थे हमने। आज हम करने जा रहे हैं वर्ब और वर्ब के देखेंगे कुछ टाइप्स और किस तरह हम वर्ब यूज़ करते हैं, उसके कॉमन एरर्स एंड सम पास्ट पेपर सॉल्यूशंस एज वेल, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका वर्ब क्या होता है, ठीक है? क्योंकि हम पढ़ने से पहले जानते हैं ना कि क्या चीज़ क्या होती है। जब वो चीज़ पता चलेगी तो फिर ही हम जान सकेंगे ना कि वो काम कैसे करती है, ठीक है? तो हम इसमें क्या चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक्स के इन्फिनिटिव और जेरेंट्स पढ़ेंगे, सम कॉमन एरर्स, एग्जांपल्स एंड सम पास्ट पेपर सॉल्यूशंस एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो are the action words in a sentence that describe what the subject it is doing। अच्छा जी, तो वर्ब जो होता है आपका वो एक्शन वर्ड होता है और वो बताता है सेंटेंस में कि वर्ब जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, उसका काम बताता है, ठीक है? वर्ब का मतलब है कि काम, ठीक है? वो काम बताता है कि कोई क्या काम कर रहा है, ठीक है? उसके बाद along with nouns, verb are the main part of the sentences or phrase telling a story about what is taking place। मतलब नाउन के साथ और जो भी आप वर्ब यूज़ करते हैं वो मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। मतलब अगर वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा, क्योंकि वर्ब ही तो बता रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है? उसके बाद व्हेन लर्निंग ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर, स्कूल चिल्ड्रन आर ऑफन टॉट दैट वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स मीनिंग दे सिग्निफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच एक्सप्लेन्स द एक्शन टेकिंग प्लेस। मतलब स्कूल चिल्ड्रन को भी ये बताया जाता है ग्रामर में कि वो जो वर्ब्स होते हैं आपके डूइंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है? और एक्शन वर्ड्स होते हैं जिन पे मतलब जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है? वर्ब का अपना सब्जेक्ट का काम बता रहे होते हैं कि सब्जेक्ट इस वक्त क्या कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, ही रैन अवे, ठीक है? अब रेन जो है आपका वर्ब है, ईट्स चॉकलेट ऑन संडेज, द हॉर्स गैलप अक्रॉस द फील्ड। उसके बाद आपका रेन, ईट्स एंड गैलप आर द एक्शन पार्ट्स ऑफ दीज सेंटेंसेस, दस दे आर वर्ब्स। मतलब ये एक्शन वर्ड्स हैं, ये बता रहे हैं कि जो आपका कोई भी बंदा है, ही रैन अवे क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। अब भागना क्या है, आपका वर्ब है। उसके बाद शी ईट्स चॉकलेट ऑन संडेज, क्या करती है, चॉकलेट खाती है, ठीक है? चॉकलेट आपका नाउन है, ठीक है? शी आपका नाउन है, शी मतलब सब्जेक्ट है आपका, और सब्जेक्ट कौन सा काम कर रही है, वो चॉकलेट खाती है, ठीक है? उसके बाद हॉर्सेस गैलप अक्रॉस द फील्ड्स, ये सारे आपके क्या हैं, एक्शन वर्ड्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। However, it can be confusing because not all verbs are easily identifiable as action। मतलब बहुत सारे verbs जो होते हैं आपके नॉन एक्शन verbs भी होते हैं। जिस तरह से एग्जांपल्स में है, वो तो एक्शन वर्ब्स है ना, वो आइडेंटिफाई इसलिए हम कर सकते हैं। ये वाले मुश्किल आइडेंटिफाई मुश्किल करना मुश्किल होता है। आई नो योर नेम, जैक थॉट अबाउट इट, ठीक है? अब यहाँ पे वी कंसिडर सेवरल एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे नो और कंसिडर्ड क्या है, नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। नॉन एक्शन वर्ब्स किस तरह से हैं, दीज आर नॉन एक्शन वर्ब्स आई those those that describe a state of being, emotion, possession or sense of opinion। मतलब ये क्या है, state of being बताते हैं हमें, emotions बताते हैं, position बताते हैं, और उसके अलावा आपको sense of opinion देते हैं, ठीक है? sense या opinion देते हैं, ठीक है? और ये नॉन एक्शन वर्ब्स इंक्लूड लव, अग्री, फील। अब ये क्या है आपके, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है? आपकी इमोशंस हैं, ठीक है? लव क्या है, इमोशन है। अग्री क्या है, अपना ओपिनियन है कि अग्री करता है या डिसअग्री करता है। फील, ठीक है? सेंस, ये आपका सेंस होता है। तो इस तरह के एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स आपके होते हैं। उसके बाद आपके कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिन्हें मतलब बुकिश लैंग्वेज में ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, ठीक है? और इसको देखते हैं कि क्या होते हैं ये। हेल्पिंग वर्ब आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स इज यूज्ड with the main verb to help express the main verb's tense, mood or voice। मतलब ये जो आपके होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मतलब मदद करने वाले वर्ब्स। अब मेन वर्ब तो होता ही है, जो काम होता है वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हम मेंशन करेंगे ही, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये वर्ब्स को हेल्प करते हैं दूसरे वर्ब्स को, कि आया कि ये काम जो है आपका पास्ट में हो रहा था, प्रेजेंट में हो रहा था या फ्यूचर में होगा, ठीक है? तो ये आपको मतलब टेंस बताते हैं कि कौन से वक़्त में कौन सा काम हुआ है। मतलब वो जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प करते हैं ये, मतलब ये हेल्पर्स हैं, ठीक है? नाम भी इनका हेल्पिंग वर्ब ही है, ऑक्सिलरी हम इसे कहते हैं। ये इनका मूड बताते हैं, वॉइस बताते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इसको समझते हैं, ठीक है? ये आपका चार्ट है हेल्पिंग वर्ब्स का, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ टू बी वर्ब्स होते हैं। टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं, इज़, एम, आर, ठीक है? वाज, वर, बीइंग, बीन, विल बी, ये आपके टू बी वर्ब्स होते हैं। उसके बाद टू हैव वर्ब्स कौन से होते हैं, हैज़, हैड, हैविंग, विल हैव, ठीक है? तो ये आपके सारे क्या होते हैं, हैव वर्ब्स होते हैं। टू डू कौन से होते हैं, डज, डिड, विल डू, ठीक है? ये आपके क्या होते हैं, टू डू वर्ब्स। उसके बाद टेंसेस में होते हैं, ठीक है? पास्ट परफेक्ट टेंस में देखें,
ही हैड ईटन द केक। अब यहाँ पे हैड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। शी वॉज प्लेइंग विद द डॉग। अब यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव जिसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंसेस में हमने पढ़ा है, बहुत डिटेल से। अगर आपने टेंसेस अगर आपको नहीं आते ठीक से तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे देखें, टेंसेस की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप टेंसेस समझ सकते हैं बहुत आसानी से। मैंने बहुत आसानी और एग्जांपल्स के साथ, और उसमें होमवर्क भी दिया हुआ है, तो आप करें वहाँ से, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद मूड बताते हैं, ठीक है। इंडिकेटिव मूड होता है आपका डिड यू विन। अब यहाँ पे डिड जो है ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद इम्परेटिव मूड में आपका है डू ट्राई अगेन, ठीक है। डू क्या है आपका, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वॉइस होती है आपकी, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होती है। द काउ वाज चेस्ड बाय द फार्मर। अब यहाँ पे ये वॉज क्या है, वॉज भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप टेंसेज हैं यहाँ पे, मतलब रिकैप ही करते हैं क्योंकि टेंसेज वहाँ पे मैं डिटेल में बताए हुए हैं, यहाँ पे हम सिंपल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला टेंस होता है आपका सिंपल टेंस, ठीक है, जिससे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है आपका, करंट सिचुएशन या हैबिचुअल एक्शंस बताता है, जो मतलब काम करंटली हो रहे हैं या फिर जो हैबिट्स हैं वो हम डेली करते हैं। द स्टूडेंट्स स्टडी हियर, ठीक है। द स्टूडेंट स्टडी हियर, ये आपका सेंटेंस है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स स्टडी हियर। उसके बाद परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट टेंस आपका क्या बताता है, कनेक्ट्स पास्ट टू प्रेजेंट, मतलब पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। द स्टूडेंट्स हैव स्टडी हियर, मतलब वो जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस टेंस, डिस्कसिंग समथिंग दैट इज प्रोग्रेस राइट नाउ, मतलब कंटिन्यूस जो टेंस होता है वो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ जो है वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली चल रही है। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हियर, स्टूडेंट जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं आपके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो कौन से होते हैं, एन ऑन गोइंग एक्शन दैट हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड, वो एक्शन जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ आपका। द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग हियर, जो स्टूडेंट्स है वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका एक्शन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंटिन्यूसली वो चल रहा है। उसके बाद आपके पास्ट होते हैं, ठीक है, सिंपल टेंस, द स्टूडेंट्स स्टडी हियर। उसके बाद पास्ट आपका क्या होता है, द स्टूडेंट्स स्टडीड हियर, ठीक है, बच्चे यहाँ पे पढ़े। द स्टूडेंट्स विल स्टडी हियर, ये आपका फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट टेंस है, द स्टूडेंट्स हैव स्टडीड हियर, द स्टूडेंट्स हैड स्टडीड हियर, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल हैव स्टडीड हियर। यहाँ पे आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी आपने याद रखने हैं। डिटेल से आपने पढ़ना है तो आपने मेरी प्लेलिस्ट में ही पढ़ना है। यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस लेवल है, तो एडवांस के बच्चे तो जाहिर सी बात है जानते हैं टेंसेस को। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हियर, ये आपका कंटिन्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हियर मतलब एक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हियर, ये आपका पास हो जाएगा, कोई भी एक्शन जो है वो आपका पास में चल रहा था। उसके बाद द स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग हियर, मतलब ये फ्यूचर के बताता है कि कोई भी एक्शन जो है आपका फ्यूचर में चल रहा होगा। उसके बाद आपके होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्शन जो होते हैं ये कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, ये कंप्लीट नहीं होते। हालांकि परफेक्ट टेंस में एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस है, मतलब ये एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन स्टडिंग हियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो अभी तक मतलब क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ और ये प्रेजेंट में चल रहा है। द स्टूडेंट्स हैड बीन स्टडिंग हियर, मतलब ये पास्ट का बता रहा है कि पास्ट में कोई भी एक्शन चल रहा था वो जब कंप्लीट नहीं हुआ था। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन स्टडिंग हियर, मतलब ये फ्यूचर का बता रहा है कि कोई भी एक्शन जो है वो फ्यूचर में चल रहा होगा, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मतलब इन फ्यूचर जनरल बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके टेंसेस इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसान है टेंसेस, कोई मसला नहीं है। इसके बाद फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म भी होती है, आईएनजी इसमें लगाते हैं हम, वो वर्ब की बेस्ट फॉर्म के साथ। कुछ ऐसी फॉर्म होती हैं जो आपकी सेम रहती हैं, ऑल थ्री फॉर्म्स आर सेम। कैसे, कट कट कट, पुट पुट पुट, ठीक है। ये पुट इट कट इट नहीं होगा, ठीक है, आपने इसका ध्यान रखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ईडी लगा के पीछे वो सेकंड फॉर्म बना देते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता बच्चे, इसका ख्याल रखना होता है आपने। कुछ फॉर्म्स होती हैं, सारी फॉर्म्स उसकी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इसकी वॉज होती है, आर की वर होती है, मतलब ये पूरे के पूरे जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाते हैं। आपकी थर्ड फॉर्म भी वॉज ही होगी, थर्ड फॉर्म इसकी भी वर होगी, ठीक है। इज टोटली अ डिफरेंट मतलब वर्ड, ठीक, लेकिन उसका जो है सेकंड फॉर्म है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, वॉज आर का वर्ड, क्योंकि वो प्लूरल है तो इस वजह से। हाँ, तो कुछ आपके ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है उसकी सेम होती है आपकी, ठीक है।
स्वीट जैसे स्वेट स्वेट, ठीक है। इसकी जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, स्वीट स्वेट स्वेट, ठीक है। सेल सोल्ड सोल्ड, देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है आपकी। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म आपकी जो है ना वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, सेकंड फॉर्म में ई लगाते हैं और थर्ड फॉर्म में हम ई एन लगाते हैं। किस तरह से, जैसे फॉल सेकंड फॉर्म में ई लगाएंगे फैल, और थर्ड फॉर्म में ई एन लगाएंगे फॉलन, ठीक है। ईट एट इटन, इस तरह से। उसके बाद आपके कुछ जो होते हैं उनके पीछे हम ई डी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं कि हर फॉर्म के पीछे ई डी लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करना होता, ठीक है। आपने ध्यान रखना होता है। कलर्ड कलर्ड कलर्ड, इसके पीछे आपने ई डी लगा दी। अच्छा, ये जो कलर है ना आपका, इसमें यू आएगा ब्रिटिश इंग्लिश में, COLOUR कलर, ठीक है। ये शॉर्ट एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें भी बताया था कि आपकी जो यू वाली फॉर्म है ये आपकी ब्रिटिश इंग्लिश है और ये आपकी अमेरिकन इंग्लिश है, तो अब इसका ध्यान रखना है आपने, ऐसे ना अमेरिकन और ब्रिटिश को मिक्स कर दें आप, ठीक है। कलर्ड कलर्ड। उसके बाद कॉल कॉल्ड कॉल्ड, ई डी लगा के हमने इसका सेकंड फॉर्म बना दी इसकी। उसके बाद पास पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका इसी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पे, तो 2000 का ये क्वेश्चन है। द लेक फ्रीज रैपिडली, वही बात जो मैंने आपको बताई ना पीछे कि ईडी लगा देते हैं बच्चे, तो यहाँ पे भी CSS वालों ने बहुत चालाकी करके ईडी लगा दी है, ठीक है। लेकिन हम इनकी चालाकियों को पकड़ लेते हैं क्योंकि हमने रूल पढ़ा है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है आपकी फ्रीज, ठीक है। राइटिंग बहुत बुरी आ रही है क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। इग्नोर करें, इग्नोर। सेकंड फॉर्म इसकी होगी आपकी फ्रोज, थर्ड फॉर्म इसकी आपकी होगी मिस्टर फ्रोजन। ये रहा आपका फ्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीज फ्रोज, तो सेकंड फॉर्म फ्रोज है क्योंकि पास पेपर अपना पास्ट टेंस है, तो इसमें हम लगाएंगे द लेक फ्रोज रैपिडली, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो आज की करेक्शन है वो मतलब आज का लेक्चर पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।